बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर में जो चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, आज हम कंप्लीट ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हैंड ब्रेन क्या होता है, लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज को इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। एमडीके तो नम्स और नीट के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमन ब्रेन होता क्या है, देखिए। सिंस आपका जो ब्रेन होता है वो पिंकिश ग्रे कलर का होता है, वॉलनट शेप की तरह होती है, अखरोट लाइक उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। आप अखरोट को तोड़ के देखें, उसके अंदर से जो स्ट्रक्चर निकलेगी वैसी आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। समझ आया आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आपकी ब्रेन को तीन चीजों ने प्रोटेक्ट किया होता है। मैम वो कौन सी तीन चीजें होती है, मैं बताएं। बच्चों, आपका जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट किया होता है एक तो बोनी स्कल ने। किसने प्रोटेक्ट किया होता है? बोनी स्कल ने प्रोटेक्ट किया होता है। बोन की बना हुआ जो स्कल होता है, ये ऊपर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो प्रोटेक्टिव बोनी स्कल है, इसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रेनियम कहते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? और यहाँ पर तीन तरह की मेनिंजेस होती हैं, तीन तरह की मेनिंजेस होती हैं। उसने भी ब्रेन को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक तो स्कल, ये जो ऊपर वाला, इसने क्या किया हुआ है? ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो ऊपर वाली लेयर है प्रोटेक्टिव बोनी, इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रेनियम कहते हैं। और यहाँ पर आपके ब्रेन के अंदर मेनिंजेस होती हैं, उन्होंने भी ब्रेन को क्या किया होता है? प्रोटेक्ट किया होता है। देखें, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है? मेनिंजेस। मेनिंजेस मेनिंजेस होती हैं, उसने भी ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। तीन तरह की होती हैं। एक आप लोगों के पास होती है ड्यूरामेटर। क्या होती है? ड्यूरामेटर। और दूसरी जो होती है वो आप लोगों के पास होती है अर्किनॉइड मैटर। एर्किनोइड मैटर, एर्किनोइड मैटर। और तीसरी आप लोगों के पास होती है पिया मैटर। कौन सी होती है? पिया मैटर। आई होप आपको नजर आ रहा हो। मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कैमरा। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूं। वेट करें 2 मिनट, क्लियर हो जाए। सही हो गया। तो पिया मेटर ने से प्रोटेक्ट, तीन तरह की मेनिंजेस है। सबसे आउटर जो मेनिंजेस होती है उसका नाम होता है ड्यूरामेटर, और सबसे मिडल के अंदर ब्रेन की जो पाई जाती है उसका नाम है एर्किनोइड मेटर, और सबसे इनर जो ब्रेन में पाई जाती है उसका नाम है पिया मेटर। क्लियर है? द आउटर meninges of the brain is called the dura mater. Middle meninges of the brain is called arachnoid mater. Inner इनर जो होती है मेनिंजेस उसका नाम है पिया मेटा। और थर्ड नंबर पे एक फ्लूइड होता है जो कि वेंट्रिकल के अंदर फिल होता है। ये हमारी तीसरी प्रोटेक्ट करने वाली ब्रेन को फर्स्ट ये प्रोटेक्ट करती है, सेकंड मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती है, थर्ड नंबर पे प्रोटेक्ट करती है वेंट्रिकल्स। हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। वेंट्रिकल्स, चार वेंट्रिकल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। चार वेंट्रिकल याद रखना है। दो लेटरल, दो लेटरल जो आप लोग पास वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। चार तरह के जो वेंट्रिकल होते हैं वो ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इन्हीं वेंट्रिकल के अंदर पाया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? कशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं कहीं कभी कभी हमारा दिल करता है हम जंप मारते हैं, कभी कभी हम भागते हैं, कभी कभी हम किसी को मारते हैं। सो उसी वक्त हमारे ब्रेन को झटके लगते हैं। अभी देखो मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरे जो दिमाग के अंदर एक वेंट्रिकल के अंदर जो मेरा फ्लूइड है मुझे कशन प्रोवाइड कर रहा है कि मेरा ब्रेन को कोई नुकसान ना हो। सो आपकी अल्लाह ताला ने आपकी ब्रेन के अंदर क्या वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड बड़ा हुआ है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आप जंप मारे, नाचे, गाए, जो भी करे, सो ये फ्लूइड क्या है? इस तरीके से घूमता है कि कोई मतलब के हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। सो क्लियर है? कितनी वेंट्रिकल्स होती हैं? चार, दो लेटरल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। क्लियर हुआ?
सो इतनी चीजों को आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। अभी तो मेरे पास मेरे माइंड में वेंट्रिकल की पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो आपने ध्यान से सुनना है। मैं यहाँ से डस्टर ले आऊं, ध्यान से आप लोगों ने सुन। हम यहाँ पर थे। स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड कैसे घूमता है? सो सबसे पहले ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, अब वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल याद रखना है। एक तरह की मैं तुम्हें डेफिनेशन बना दूं, भाई वेंट्रिकल क्या है, तुम ध्यान से समझना वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल क्या होता है? स्पेस बिटवीन द स्पेस। वेंट्रिकल कहाँ होते हैं? स्पेस होता है बिटवीन ब्रेन, ब्रेन के दरमियान में एक तरह का स्पेस होता है। उस स्पेस को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। और इसी वेंट्रिकल के अंदर आपका फ्लूइड लाई करता है। कौन सा फ्लूइड लाई करता है मैम? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपको मैंने एक सेल भी बताया था, ग्लायल सेल के अंदर, जिसके अंदर क्या लाई करता है? आपका फ्लूइड लाई करता है। उस सेल का नाम क्या था? दिखाया था मैंने तुम्हें, एपिडाइमल सेल। अगर शुरू से मेरे पास ये चैप्टर पढ़े तो तुम्हें पता होगा, एपिडाइमल सेल। कौन सा सेल होता है जहां पर आपको फ्लूइड लाई करता है? एपिडाइमल सेल। अब ये मैम किस तरीके से ये फ्लूइड मूव करता है, ये हिस्ट्री ब्रेन की पढ़ा रही हूँ, तुम्हें मैं तगड़ा कॉन्सेप्ट करा रही हूँ। इसके बाद तुम्हें ब्रेन की ऐसी कोई चीज नहीं है तो एमडी गेट के लेवल पर तुम्हें छूट जाए, नीट के लेवल पर छूट जाए। सो मैं क्लास सेकेंड ईयर की, बट मैं सारी बोर्ड्स को देख के पढ़ा रही हूँ। आपको मैं सच बताऊं, सारी बोर्ड्स का मिक्सचर है और मेरे माइंड का मिक्सचर है। अब देखो भाई, एपिडाइमल सेल बताया तुम्हें मैंने, इसकी हिस्ट्री बताई। अब ये फ्लूइड मूव कैसे कर रहा है? ये फ्लूइड मूव करेगा दो लेटरल, पहले दो लेटरल आप लोगों के पास वेंट्रिकल है वहां जाएगा, उसके बाद ये फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन मैम यहाँ पर कोई ना कोई सुराख होगा, यहाँ पर कोई ना कोई स्पेस होगा जी। इस वजह से तो ये फ्लूइड यहाँ पर घूम रहा है। उस स्पेस को आप लेके कहते हैं फोरमेन ऑफ मेनरो, फोरमेन ऑफ मेनरो। इसकी मदद से स्टूडेंट्स ये जो फ्लूइड है, ये दो लेटरल होती हैं, इससे ये चल जाता है थर्ड वेंट्रिकल में और फिर ये किस में जाता है? फोर्थ वेंट्रिकल में। सही हो गया माय स्टूडेंट्स? सो ये कहानी है वेंट्रिकल की। एमसीक्यूज इसी में तो बनते हैं, वो भाई कहीं से एमसीक्यूज यहीं से बनते हैं, ये बाहर से नहीं आती। ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। कॉन्सेप्ट इज मेक अ डिफरेंट। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो तुम्हें सबसे डिफरेंट दिखाएगा। जिस स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, कॉन्सेप्चुअल टीचर के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं उनके पास, तो तुम्हें नहीं पता होगा। ये देखिए, तुम्हें सिर्फ वेंट्रिकल बताया जाते हैं भाई कैसे घूम रहा है फ्लूइड, भाई क्या है ये, कौन से सेल है। सही है। तो ब्रेन क्या होता है, हिस्ट्री तुम्हें बताना चाहूँ, पिंकिश ग्रे कलर, पिंकिश ग्रे कलर, और शेप कैसी होती है? वॉलनट शेप होती है। कौन सी शेप होती है? वॉलनट शेप होती है। ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है ब्रेन को? एक तो बोनी स्कल, क्रेनियम, वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया? और मैम क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? मैम मेनेंजिस, ब्रेन के अंदर क्या है? मेनेंजिस, वो ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल है, वो ब्रेन को क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सही है। आपका जो ब्रेन है उसके अंदर क्या मौजूद है? आप लोग देखें, लास्ट सरफेस एरिया है, ट्विस्टर्स मौजूद है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? सो आप लोगों के पास थ्री टाइप्स होते हैं ब्रेन में, थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेन। सही। फर्स्ट आप लोगों के पास आता है फोर ब्रेन। क्या आता है? फोर ब्रेन। और सेकंड जो होता है वो होता है मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन। और थर्ड आप लोगों के पास क्या होता है? हाइंड ब्रेन। क्या होता है? हाइंड ब्रेन। तुम्हें ये तीन नाम बताए जाएंगे ब्रेन पढ़ाते वक्त। एक होता है भाई फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हैंड ब्रेन। तुम्हें कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि इसको कहते क्या है, इसमें बायोलॉजी जुबान में से क्या कहते हैं। अलग अलग नाम है जो कि टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, वो भी आज सुन लो तुम। सही है। इसे हम कहते हैं प्रोसेनसेफ्लोन। क्या बोलते हैं? प्रोसेनसेफ्लोन, सेफ्लोन। इसे हम कहते हैं मीजनसेफ्लोन। क्या बोलते हैं? मीजनसेफ्लोन। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? हैंड ब्रेन को क्या बोलेंगे मैम? इसे कहेंगे
रोम्बिन सेफ्लॉन, रोम्बिन सेफ्लॉन, सेफ्लॉन। क्लियर है? मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे? प्रोसेनसेफ्लॉन। मिड फोर ब्रेन को प्रोसेनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मीसेनसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को बोलेंगे हम रोम्बिनसेफ्लॉन। अब प्रोसेनसेफ्लॉन के भी मजीद दो टाइप्स है। एक हमारे पास होता है इनर 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 पार्ट होता है फोर ब्रेन का, और एक फोर ब्रेन का क्या होता है? आउटर पार्ट होता है। क्लियरली नजर आ रहा है तुम्हें? एक बार मैं नजर दुरा लूं जी, मैं थोड़ा सा क्लियरली कर लूं आगे तुम्हें नजर आए। सो स्टूडेंट्स, जो प्रोसेनसेफ्लॉन है उसका जो आप लोगों के पास जो आउटर आउटर रीजन है वो कौन सा है? सो याद रखिएगा, जो आउटर आप लोगों के पास होता है उसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं टेलीसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टेलीसेफ्लॉन, टेलीसेफ्लॉन। यानी प्रोसेनसेफ्लॉन जो फोर ब्रेन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। आउटर को आप लोग क्या बोलते हैं? टेलीसेफ्लॉन कहते हैं। और इनर को आप लोग क्या बोलते हैं? इनर को आप कहते हैं डायसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? डायसेफ्लॉन। सही। जो टेलीसेफ्लॉन है उसको सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन से सिंपल आप लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम बोले तो क्या है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है। मैम किसका लार्जेस्ट पार्ट है? तुम्हारे ब्रेन का। अब मैम डायसेफ्लॉन के अंदर क्या आ जाता है? डायसेफ्लॉन के अंदर आपका आ जाता है थैलेमस। क्या आ जाता है स्टूडेंट? थैलेमस आ जाता है। और थैलेमस के बाद आपका क्या आ जाता है? लिम्पिंग सिस्टम। क्या आ जाता है? लिम्पिक सिस्टम आ जाता है। फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन का इनर पार्ट जो होता है उसे डायसेफ्लॉन कहते हैं। इसके अंदर थैलेमस और लिम्पिंग सिस्टम आ जाता है, लिम्पिंग सिस्टम आ जाता है। क्लियर है? और जो आउटर पार्ट है जो कि टेलीसेफ्लॉन है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। पहले हम ये फोर ब्रेन को क्लियर करते हैं कि ये फोर ब्रेन क्या कहता है, उसके बाद हम मिड ब्रेन को देखते हैं और फिर हाइंड ब्रेन को देखते हैं। सही। देखें, सबसे पहले हम फोर ब्रेन में यहाँ पर डिस्कस करें सेरिब्रम। किसको? सेरिब्रम को। अब इसमें ये सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सारे मेरे स्टूडेंट्स को पता है, पता है तुम्हें? और याद रखना है, यहाँ पर चीजों को आप लोगों ने याद रखना है, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। सेरिब्रम जो है उसकी दो हेमिस्फीयर होती हैं। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करती है लेफ्ट हेमिस्फीयर को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करती है राइट हेमिस्फीयर को। क्लियर है? सेरिब्रम की दो हेमिस्फीयर होती हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और दूसरी लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को आप लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कॉल्यूसम। कॉर्पस कॉल्यूसम कहते हैं, कॉल्यूसम। इसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है, एक तरह की जगह होती है। यानी कि सेरिब्रम में लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होती है, दो हेमिस्फीयर होती है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होती है वो कंट्रोल करती है राइट हेमिस्फीयर को, राइट हेमिस्फीयर को। और जो राइट हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर वो कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है? लेफ्ट हेमिस्फीयर को। इन दोनों के बीच में जो जगह होती है उसको सिंपलीफाई आप लोग एमसीक्यूज भी आता है तो सिंपल आप लोग उसे कहते हैं कॉर्पस कॉल्यूसम। दिस इज कॉल्ड अ कॉर्पस कॉल्यूसम। इतना तुम्हें ब्रेन क्लियर है? मैं बोले तो हमें सभी क्लियर है। सो सेरिब्रम के अंदर आप लोगों के पास तीन तरह के एरिया आ जाते हैं। एक सेंसरी एरिया होता है, एक मोटर एरिया होता है, और तीसरा आप लोगों के पास क्या होता है? एसोसिएशन एरिया होता है। सही। इसे आप सिंप्लीफाई इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ से आप लोगों को बताना चाहूंगी, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही हूँ। नीचे जगह है तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो मैं यहाँ वेंट्रिकल्स वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करती हूँ। सो ध्यान से आपने समझना है। सही। ये मैं यहाँ वेंट्रिकल वाले पार्ट को रिमूव कर देती हूँ।
क्लियर है? मैं चीजें मिक्स नहीं कर रही, तो मैं चाहती हूँ कि आपको इस तरीके से समझाई जाए। अब सेरिब्रम यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब सेरिब्रम में 3 एरिया पाए जाते हैं, एक सेंसरी एरिया, बोले तो एक सेंसरी एरिया, और दूसरा आप लोगों के पास होता है मोटर एरिया, मोटर एरिया। तीसरा आप लोगों के पास होता है एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया को आप एफरेंट एरिया भी कहते हैं, मोटर एरिया को इफिरेंट एरिया भी कहते हैं, देखे मैं इफिरेंट एरिया, और एसोसिएशन जो एरिया है उसे इंटर एरिया भी कहते हैं से। अब अगर सेंसरी एरिया की बात करें, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको रिसीव कौन करेंगे? सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, ये उसको क्या करते हैं? रिसीव करने का काम करते हैं। बोले तो मैम रिसीव करने का काम करते हैं, समझ आया मैम? उसके बाद जो मोटर एरिया है वो क्या फंक्शन करेंगे मैम? जरा हमें ये भी तो बता दे। तो देखिए भाई, मोटर एरिया जो होता है वो रेस्पॉन्स करता है, वो क्या देगा? इंफॉर्मेशन जाएगी मोटर एरिया पर, ये क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा, और ये इंफॉर्मेशन को किसके पास सेंड करेगा? इफेक्टर के पास। अब ये इफेक्टर में कौन कौन सी चीजें होती हैं? आपके मसल्स, आपके ग्लैंड्स, वो फिर उस तरीके से क्या करेंगे? मूव करेंगे। उसके बाद होता है एसोसिएशन एरिया, ये प्रिसेप्शन करता है चीजों की। क्या करता है? प्रिसेप्शन। क्लियर हो गया? इतना नजर आ रहा है? प्रिसेप्शन थिंकिंग करता है, और यहाँ पर आप लोगों की क्या होती है? मेमोरी होती है, मेमोरी यानी कि आपकी याददाश्त, वो भी इसी एसोसिएशन एरिया में आप लोगों को काम करती है। परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, सो सारा ये क्या होता है? इसका काम होता है। उसके बाद जो आप लोगों का सेरिब्रम होता है, अगर मैं इसके और थिंकिंग, तो ये सेट ऑफ इंटेलिजेंट है, यही आपकी इंटेलिजेंसी को दिखाता है। सेट ऑफ इंटेलिजेंस कौन है? आपका सेरिब्रम, सेट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर है? सो ये चीजें आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखनी है। सो सेरिब्रम, अब सेरिब्रम के अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स नजर आ रहा है ना? हम्म सेरिब्रम में एक कॉर्टेक्स पाया जाता है, सिंपल हम उसे सेरिब्रम कॉर्टेक्स, मैं यहाँ से मिटाना चाहूंगी ब्रेन को। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने नोट करना हो तो आपने कर लिया होगा आई होप। सो यहाँ से आप लोगों ने देखना है, आपको आई होप नाम भी क्लियर हो गए हो। मैं दोबारा से रिवीजन करती जाऊंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताती जाऊंगी। क्लियर है? यहाँ से आपने देखना है। अब ये भी आपको पता है कि ये सेरिब्रम की चीजें हैं, किसकी? सेरिब्रम की, सेरिब्रम की चीजें हैं। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पर ले जाऊंगी। क्लियर है? अब सेरिब्रम में पाया जाता है एक सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, सेरिब्रम कॉर्टेक्स पाया जाता है। अब ब्रेन के अंदर सेरिब्रम पाया जाता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है। अब जो ब्रेन है वो अंदर से क्या होता है? सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो है वो अंदर से व्हाइट होता है। ये देखें, ये क्या है? सेरिब्रम कॉर्टेक्स है, ये अंदर से क्या होता है? व्हाइट होता है। मैम सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं सिंपल आप लोग इसे, इसे सिंपल आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये मैम अंदर से व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होते हैं, या सिंपल आप लोग कह सकते हैं बंडल ऑफ न्यूरॉन होते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बंडल ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, या न्यूरॉन की क्या होती है? सेल बॉडी। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, सेल बॉडी क्या है? ये डेंड्रॉइड्स है, बोले तो मेरे स्टूडेंट्स ये क्या है? बीच ये बाहर वाले क्या है? डेंड्राइट्स है, अंदर वाला क्या होता है? सेल बॉडी होती है, जैसे आप पेरिकैरियोन भी कहते हैं, इसे आप सोमा भी कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ बंडल ऑफ क्या होते हैं आप लोगों के पास? न्यूरॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से अंदर वाला व्हाइट होता है। और ब्रेन का जो आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन, वो ग्रे क्यों होता है? सवाल ये है ना कि यहाँ पर ये ग्रे क्यों होता है? मैम मसला है क्या इसे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कोई मसला है क्या ये? क्योंकि बच्चों यहाँ पर सेल प्रोसेसेस होते हैं, सेल प्रोसेसेस होते हैं, इस वजह से ये क्या होता है? ग्रे होता है, इस वजह से ये क्या होता है? ग्रे होता है। क्लियर है? सो याद रखिएगा, सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम के अंदर जो आउटर होता है, आउटर रीजन, वो क्या होता है? आउटर रीजन लिख लीजिएगा पॉइंट बनाकर, ग्रे होता है।
अगर मैं इसको यहाँ से मिटाना चाहूँ, अब आपको मैंने सारी चीजें लिखा है, अगर आप नोट्स बना रहे तो उसमें लिख लें, क्योंकि ये आपको और कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। सो प्लीज आपने इसे नोट कर लेना है, वरना टॉपिक पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। आउटर रीजन ग्रे होता है और जो इनर रीजन होता है ब्रेन का, वो याद रखना है, वो क्या होता है, व्हाइट होता है। साथ में आपको मैंने रीजन भी बता दी। मैं चाहती तो ये ऐसे लिख सकती थी, सरो पॉइंट्स की तरह मैं लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको डिटेल के पढ़ाया है कि आउटर रीजन क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ग्रे होता है, ब्रेन का भी आप कह सकते हैं, और इनर क्या होता है, व्हाइट होता है। क्लियर है? इतना आप लोगों को सेरिब्रम के बारे में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दी, बता दी है। अब आपको सेरिब्रम का अगर आपने यहाँ तक कोई चीज नोट करनी हो तो आप इजिली यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं साइड में हट जाती हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं मिटा दूं? चले 1 2 3 1 2 3 एंड गो। ये हो गई सेरिब्रम की बातें। चलो 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 चलो, गाड़ी अब हमारी आगे चलेगी। चलो चलो, अब ये हमारी हो गई बातें कंप्लीट। आपका सेरिब्रम हमने बात की, प्रोजेंसेफ्लोन यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स पाई जाती हैं। कितनी लोब्स पाई जाती हैं? 4 लोब्स पाई जाती हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है फ्रंटल लोब। फर्स्ट क्या होती है? फ्रंटल लोब। और सेकंड आप लोगों के पास होती है पेरिएटल लोब। कौन सी लोब होती है? पेरिएटल लोब। और थर्ड आप लोगों के पास होती है टेम्पोरल लोब। क्या होती है? टेम्पोरल लोब। फोर्थ आप लोगों के पास होती है ओसीपिटल लोब। ओसीपिटल लोब। तो ये 4 तरह की लोब्स पाई जाती है। फ्रंटल लोब, ये जो आगे वाला रीजन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? फ्रंटल लोब प्रेजेंट होती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये आप लोगों की यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है पेरिएटल लोब। कौन सी लोब प्रेजेंट होती है? पेरिएटल लोब। और ये कान का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर आप लोगों की क्या प्रेजेंट होती है? टेम्पोरल लोब, जो कि एजिटरी इंफॉर्मेशन यानी आपको सुनना है, आपको सुनाई देता है, नॉइज, आपको गाने, सॉन्ग्स, सारी चीजें सुनाई देती हैं यहाँ पर। उसके बाद होती है ओसीपिटल लोब, जहां पर आप शेप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, आपको पता चलता है, आप कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, सही डेप्थ को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ये होती है ओसीपिटल लोब, जो कि सेरिब्रम के अंदर लोब्स प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? सो फ्रंटल लोब का काम होता है थिंकिंग करना। थिंकिंग करना, यहाँ पर आप लोगों की क्या होती है? थिंकिंग होती है। और यहाँ पर आप लोगों की मेमोरी, मेमोरी भी जो होती है वो यहाँ पर आप लोगों की होती है। क्लियर हो गया? इतना तुम्हें क्लियर हो गया? चले, थिंकिंग, मेमोरी, मेमोरी, प्रिसेप्शन, ये जो सारी चीजें होती हैं ये यहाँ पर होती है फ्रंटल लोब के अंदर। तो ये सेरिब्रम आपके क्या सेट ऑफ इंटेलिजेंस है। सो बाकी ये जो थिंकिंग हो गई, आपका सोचना, आपकी मेमोरी, ये सारी इस फ्रंटल लोब के अंदर रहती है। उसके बाद आती है पेरिएटल लोब। कौन सी लोब आती है? पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब जो आपको की होती है वो प्रिसेप्शन करने में क्या देती है? मदद देती है। क्या करने में? प्रिसेप्शन करने में मदद देती है। और जो भी वॉलेंटरी फंक्शन होते हैं, वॉलेंटरी फंक्शन होते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई कंट्रोल करती है। ये बच्चों आप यहाँ प्रिसेप्शन भी लिख सकते हैं, पर सही जो यहाँ पर रहेगा, आपकी जो फ्रंटल लोब है वो मदद देती है आपकी स्पीच में भी। स्पीच आप जो बोलते हैं वो सारा इस फ्रंटल लोब की वजह से बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है टेम्पोरल लोब, जो कि एजिटरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आती है। मैं अगर सही तरीके से लिख दूं, वॉलेंटरी फंक्शन, और जो भी आपकी एजिटरी आपको सुनना होता है ये सारा कहाँ पर होता है? आपकी टेम्पोरल लोब में। क्लियर हो गया? उसके बाद आप लोगों के पास आती है ओसीपिटल लोब। यहाँ विजन होती है हमारी, यहाँ पर हम शेप को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर हम कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये सारा ओसीपिटल लोब की वजह से होता है। सही? फ्रंटल लोब आपको थिंकिंग, मेमोरी, स्पीच इसके बारे में बताएगी। पेरिएटल लोब आपकी प्रिसेप्शन, जो भी वॉलेंटरी फंक्शन होंगे उसके बारे में बताएगी। टेम्पोरल लोब जो भी एजिटरी इंफॉर्मेशन होगी
उसके बारे में आपको बताइए, ऑक्सीपिटल रीजन, शेप, कलर को आइडेंटिफाई करना। सो ये सारी हमें बताएगी ये लोब्स जो कि सेरिब्रम में प्रेजेंट है। आपको पता है कि फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हैं। आउटर को हमने बोला टेलीसेफ्लॉन जो कि सेरिब्रम है, जो कि क्या है सेरिब्रम, और जो इनर होता है उसके अंदर आप लोगों के दो आ जाते हैं। मैम कौन से आ जाते हैं बता दें जल्दी। एक आप लोगों के पास आता है थैलेमस, थैलेमस, और दूसरा आप लोगों के पास आता है आपका लिंपिंग सिस्टम। क्या आता है? लिंपिंग सिस्टम। अब थैलेमस क्या है? इट इज अ रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन, रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन। देखिए सेरिब्रम के अंदर लोब्स लगे होंगे, सारी जो सेरिब्रम की इंफॉर्मेशन है वो सारी थैलेमस के पास आएगी। थैलेमस ही है जो अगर हमें बोलना होगा तो फ्रंटल लोब को बोलेगा कि अभी तुमने बोलना है, सही। उस ऑर्गन को, हमारा जो मुंह है उसको, उसमें से हमारे क्या निकलेंगे? वर्ड्स निकलेंगे, सही। उसके बाद आपकी आती है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब में क्या है? वॉलेंटरी फंक्शन हमें कोई करना है तो से जो फिर थैलेमस के, थैलेमस बोलेगा तुमने ये करना है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब, अगर सुनना है तो कान को बोलेगा अभी तुमने सुनना है। सारी इंफॉर्मेशन आके थैलेमस के पास रुकती है, फिर जहां जहां उसने सिग्नल को भेजना होता है वो वहां वहां भेजता है। इस वजह से हमें इसे रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो यहाँ तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स थिंकिंग, मेमोरी, स्पीच और जो पर्सनैलिटी भी है, पर्सनैलिटी वो भी आप इंक्लूड कर ले। वो भी कौन कंट्रोल करती है? आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी फ्रंटल लोब। और यहाँ पर आप सिंपलीफाई, आप यहाँ पर साइज भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डेप्थ भी लिख सकते हैं कि ये सारा किसका काम होता है? आप लोगों की ओसिपिटल लोब का काम होता है। और जो प्रिसेप्शन करना, वॉलेंटरी फंक्शन और सेंसरी यानी कि इंफॉर्मेशन को लेना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ये भी फ्रंटल लोब का काम है। उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स करना, रेस्पॉन्स करना किसको? इफेक्टर को, जो इफेक्टर मसल से, ग्लैंड से, उसको इस तरीके से मूव करना है। सो ये सारा किसका काम होता है? ये सारा आपकी जो पेरिएटल लोब होती है ये इसका काम होता है। समझ आई आप लोगों को? लोब्स, frontal lobe present that region, parietal lobe present that region, occipital lobe that region, and sorry, temporal lobe that region, and occipital lobe that region. क्लियर है? और फ्रंटल लोब आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपकी स्पीच, आपकी पर्सनैलिटी, इन सबको बताएगी। पेरिएटल लोब प्रिसेप्शन करना, पहचानना, वॉलंटरी फंक्शन, कोई मैसेज आ रहा है उसको रिसीव करेगी और उसको रिस्पॉन्स देगी इफेक्टर बाई को। उसके बाद है टेम्पोरल लोब, कुछ भी सुनना होगा भाई तो सुनेगी। उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब, ख्याली, ख्याल भाई, शेप को, कलर को, साइज को, डेप्थ को, ये सबको ये आइडेंटिफाई करेगी। समझे तुम? हाँ जी मैम, यहाँ तक तो हम समझ गए। मैं डस्टर ले आऊं, डस्टर ले आऊं। तो देखें, अब ये हुआ यहाँ पर हमारा सेरिब्रम का, सेरिब्रम खत्म, सेरिब्रम की हिस्ट्री यहाँ पर क्या हो गई? खत्म हो गई मैम। उसके बाद आप लोगों के पास आता है ये फोर ब्रेन का, यहाँ पर सिंपल हम लिख देते हैं फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का आप लोगों के पास इनर रीजन, जिसमें थैलेमस पढ़ने हम पढ़ लिया। अब हम पढ़े हैं लिंपिंग सिस्टम। क्या पढ़े हैं? लिंपिंग सिस्टम। स्ट्रेस, इसके अंदर आपके पास तीन पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसको आप रिले स्टेशन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मैम कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट होता है इमेज डेला, ये भी किसके अंदर आता है? इमेज डेला, ये भी लिम्बिक सिस्टम के अंदर। और थर्ड नंबर पे आता है हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, ये भी किसके अंदर आता है? आपकी इनर रीजन ऑफ द फोर ब्रेन। इसको आप सिंप्लीफाई, उसका पार्ट है जिसका नाम है लिम्पिंग सिस्टम। अब ये जो आप लोगों के पास हाइपोथैलेमस है, क्या है? हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? इसका बहुत काम है स्टूडेंट्स, बताती भी जाऊं ना इसकी पॉइंट्स तो इसकी काफी पॉइंट्स बनेगी। बच्चों ये ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन को भी रिलीज कराता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक तरह की फीमेल की एक एज होती है, मेचुरेशन, 12 इयर्स, उसके बाद उनकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसको कंट्रोल करना भी किसका काम है? ये हाइपोथैलेमस का। क्योंकि लड़की जैसे ही मेच्योर होती है 12 इयर्स के बाद, उसकी
उसके ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को ये रिस्पॉन्स जाता है कि अब तुमने इसकी साइकिल्स को क्या करना है, स्टार्ट करना है। फिर जो गर्ल्स है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। महीने में 6 दिन उनकी ये साइकिल्स क्या आती है, कंसिस्टेंसी से चलती रहती है। इसको कंट्रोल भी कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर है? हाइपोथैलेमस क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है फीमेल के अंदर उसको भी कौन कंट्रोल करता है। हाई एमसीक्यूज भी आता है, मैंने अपनी पोस्ट में भी लगाया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, तो आप इन्हें याद रखना है, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको भी सिंप्लीफाई कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? आपकी हंगर, आपकी थ्रस्ट, इन सब को भी कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल, सेक्सुअल एरिया, अब देखें सेक्स, जो कि अक्सर दैट मैरिज के मतलब के बाद ये जो सेक्सुअल एरिया, जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं मेल और फीमेल, सो ये सेक्सुअल एरिया जो होता है, सेक्सेस करना होता है कि फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज करना है और जो मेल है उसके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है। जब बच्चों ये काम हो रहा होता है, अगर हम बात करें फीमेल की एंड दैट अगर हम बात करें मेल की, तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर क्या रिलीज हो रहा होता है, ओवम, ओवम सिंप्लीफाई, उसके अंदर क्या हो रहा होता है, रिलीज हो रहा होता है। सिंपल। अगर हम बात करें मतलब के फॉर एग्जांपल किसी ना किसी लव स्टोरी की बात करें, तो जैसे ही कोई मतलब के गर्ल या बॉय देख रहे हैं, सो उसी वक्त मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस होगा। सो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल एरिया आपको भी कंट्रोल कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। अगर मैं हाइपोथैलेमस थैलेमस की थोड़ी और बातें लिखना चाहूँ, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फिर मैं इमेज डेला थोड़ा सा नीचे आप लोगों को करके समझा दूंगी। सही है, पहले ये हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये टेम्परेचर की मेंटेनेंस, टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है, टेम्परेचर की मेंटेनेंस, इसको भी स्टूडेंट्स कौन कंट्रोल करेगा, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, तुम्हारा ये बैठा है ना, कौन मैम बैठा है, हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। आपका ब्लड प्रेशर, ये सारे एमटीकेट में एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से बता रही हूँ। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कौन कंट्रोल करेगा, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। सही है। तो ये वाले जो सारे काम होते हैं, ये कौन करता है, आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, कौन भाई, हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है। सही, ये सारे फंक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है इमेज डेला। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, मैं देख लूं थोड़ा सा, क्लियरली क्लियरली नजर आना चाहिए। सही हो गया। और नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है इमेज डेला। ये क्या करता है मैम, थोड़ा सा रगड़ा लगा दें, आप तो हर चीज को रगड़ा लगवा देती हैं। बच्चों ये डिटेल है, बायोलॉजी आसान सब समझते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ही सीट एमडी गेट भी हासिल करता है। सच बता रही हूँ। ऐसे तो हर कोई बोलता है बायोलॉजी, भाई वो बोल रहा है बायोलॉजी आसान है, तुम तो पढ़ के देखो, तुम स्टडी करो, उसके लिए आसान है, शायद तुम्हें आसान ना लगे, तो कोशिश करो। इमेज डेला, ये हंगर को, सॉरी, जो भी रेज होता है, रेज, रिवेंज, उसकी कंडीशन में ये क्या होता है, ये काम करता है, रेज और रिवेंज की कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक शेर आ रहा है और एक इंसान जो है वो बहुत सारे दिनों से क्या है, भूखा है। सही, बहुत सारे दिनों, उसे कोई चीज मिल गई, यानी भेड़ मिल गई, इंसान ने सोचा मैं उसे खा लूं, तो भेड़ की तरफ जैसे ही वो देखता है तो वो उसे खाने के लिए भागता है। जब कुछ नहीं होगा तो कच्ची चीजें भी अच्छी लगेंगी, सो वो जाता है, और पीछे से कोई शेर भी उस हिरन के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। सो आप क्या करेंगे, अगर आपने देख लिया कि शेर, फिर आप क्या करेंगे, आप 120 की स्पीड पर भागेंगे, पेड़ को हाथ लगाएंगे, हम उसके ऊपर चढ़ते, हमने नहीं खाना, हमें अपनी जान दो, हमारी जो भूख है वो ही खत्म हो जाएगी, हमारा दिल जोर जोर से धड़केगा, थक 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 थक। हम क्या करेंगे, उसी वक्त
तो उसी वक्त आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, आपकी बॉडी में फंक्शन स्पीड में हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे कि हम अपनी जान बचा ले, हमने कुछ नहीं खाना, हम अपनी जान बचा ले, हमने कुछ नहीं खाना। सही है। तो ये जो कंडीशन होती है, आपको डर लगता है, वो सारी एमिग्डाला की वजह से होती है। सो आपकी धड़कन का तेज हो जाना, आपकी बॉडी फंक्शंस का तेज हो जाना, सही, ये सारा एमिग्डाला कंट्रोल करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है हिपोकैम्पस। क्या आता है? हिपोकैम्पस आ जाता है। ये क्या करता है बच्चों? ये शॉर्ट टर्म जो आपकी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। किसमें कन्वर्ट करेगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसमें ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ये आप लोगों का क्या होता है? ये आप लोगों का होता है हिपोकैम्पस। क्लियर है? अब देखें, रात के वक्त आपको ना विजन्स आती हैं, आपको ख्वाबें आती हैं, यानी आपको ख्वाबें उन लोगों की आएंगी जिनको आपने फ्यूचर में देखा होगा, हमने देखा होगा। ये नहीं जिनको आपने नहीं देखा वो आपके ख्वाब में आ जाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपके ख्वाब में क्यों आएगा? आपने उसे देखा ही नहीं। तो ये जो विजन होती है रात के वक्त, हमारी जो यादें होती हैं, हमारी जो मेमोरी को रखना होता है वो दिमाग में रह जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसे हम हिपोकैम्पस पे क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सी ओट्स जैसी होती है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन के पार्ट को हम हिपोकैम्पस कहते हैं। हर एक नाम जो है उसको इस तरीके से बच्चों उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा गया है। ऐसे ही नहीं ब्रेन हो गया। सो यहाँ पर हमारा फोर ब्रेन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है सो आप लोग मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो अब यहाँ से मिटा देते हैं, कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो। मेरे ख्याल से नहीं, आपको मेरे पढ़ाने के बाद कोई डिफिकल्टी हो जाए। सही। सो ध्यान से आप लोगों ने क्या करना है? समझना है। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं। आपको पता चल गया है कि कौन कौन प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं। ध्यान से स्टूडेंट्स आपको समझना है, हर एक चीज को समझना है। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन की तरफ, और मिड ब्रेन को मैम हम कुछ नाम दे रहे थे, आपने बोला था कि मिड ब्रेन को हम कुछ कहते हैं। जी मैम बताएं। मीजन सेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? मीजन सेफ्लॉन कहते हैं। मीजन सेफ्लॉन। इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं, ये मिड में होता है। ये फोर ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन, और ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है उसके दरमियान में ये क्या होता है? इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सही। थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, बिलो। आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में, बिलो द थैलेमस, सॉरी, बिलो द थैलेमस वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। सही। सो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। बच्चों ये हाईली रिड्यूस पार्ट है ब्रेन का, ये बहुत रिड्यूस पार्ट है, इंसानों के अंदर ये बहुत रिड्यूस पार्ट है। हाईली रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, हाईली रिड्यूस क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? हाईली रिड्यूस पार्ट। ब्रेन का क्या है? हाईली रिड्यूस पार्ट है। मैम कौन हाईली रिड्यूस पार्ट है? आपका मिड ब्रेन। मैं थोड़ी स्पीड कम कर दूं पेन की। हाँ जी, अभी आपको क्लियर हो गया क्या है? हाईली रिड्यूस पार्ट है। किसका हाईली रिड्यूस पार्ट है? आपके ब्रेन का। बच्चों ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। इसका काम क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन करना। रेटिकुलर फॉर्मेशन मैम इजी अल्फाज में मैम टीच दुआ है, तो अल्फाज इजी में स्टूडेंट्स आपको बताते होंगे टीचर्स कि भाई ये मिड ब्रेन और जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान भाई ये पार्ट है। लेकिन याद रखिएगा मिड ब्रेन हाईली रिड्यूस पार्ट है ब्रेन का, जहां पर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ग्रे एंड वाइट कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम, ऑफ
सेरिब्रम। ये कॉम्बिनेशन होता है, आपने पढ़ा था कि इनर रीजन क्या होता है, व्हाइट, आउटर रीजन ग्रे होता है ब्रेन का, और जो कि हमारा सेरिब्रम के अंदर पाया जाता है। इस वजह से ये क्या क्या करवाता है, इसे कहते हैं कि इट परफॉर्म अ रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपको मदद देता है रिफ्लेक्स एक्शन में। जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें भी जल्दी जल्दी आप लोगों को, ये इसका काम है कि रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करना। ये रिफ्लेक्स एक्शन भी करवाता है कि सडनली आपका किसी मोमबत्ती के ऊपर आपका हाथ आ गया है, तो उसी वक्त ये भी आपकी क्या करेंगे, मदद में हेल्प देंगे कि आपका हाथ हटवाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन में। और स्लिप साइकिल में भी क्या करता है आपका, ये मदद करता है। कौन मदद करता है? आपका मिड ब्रेन। और एडिटरी इंफॉर्मेशन जो भी सुनने की होती है, उसमें भी आप लोगों को क्या करता है, ये फोर ब्रेन क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक तुम्हें? बोलोगे तो नहीं मैम अभी क्लियर नहीं है, बोलेगो तो नहीं मैम, नहीं बोलेंगे मैम, आपने क्लियर बता दिया है, हम क्या ही बोलेंगे आपको कि भाई देखो कि जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद जो स्लिप साइकिल होती है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आपका जो एडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, सुनने की जो चीजें होती हैं, उनको भी कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सारी चीजें तुम समझ गए हो, रगड़ा हो गया है तुम्हें कॉन्सेप्ट, तो यही मिड ब्रेन है। हाईली रिड्यूस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड दिस परफॉर्म अ रेटिकुलर फॉर्मेशन। कौन? मिड ब्रेन करता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है ग्रे एंड व्हाइट मैटर ऑफ कोर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम। उसके बाद ये रिफ्लेक्स एक्शन को सडनली हमारा हाथ किसी मोमबत्ती के ऊपर चढ़ जाता है, उसी वक्त हम ऐसे हटा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्लिप साइकिल, इसको भी कंट्रोल करेगा ये। उसके बाद जो एडिटरी इंफॉर्मेशन होगी, सुनने की चीजें होंगी, उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नोट कर सकते हैं आप लोग, हम साइड हट जाते हैं। सही हो गया? बोले तो सही हो गया ना? ये देख लो तुम, ये तुम्हारा मिड ब्रेन है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? और एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये रिले सेंटर के तौर पर भी काम करता है थोड़ा सा। रिले सेंटर तो आपका थैलेमस है, लेकिन थोड़ा ये भी काम करेगा। और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होंगी उनको भी थोड़ा सा ये देखेगा, जो मिड ब्रेन है। सो चले आगे चलते हैं। रस्ट ले आओ, पकड़ के ले आओ। अब हम पढ़ेंगे हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन तो सारा इनवॉलेंटरी फंक्शन को ही कंट्रोल करेगा। कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करेगा? सारा इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। ध्यान से समझना है तुम लोगों ने कि हमारा लास्ट रह गया है स्टैंड हाइड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अ हैंड ब्रेन। बोले तो हाइंड ब्रेन मैम, बोले तो हाइंड ब्रेन। हैंड ब्रेन। अब जो आपके पास तुम्हारा हैंड ब्रेन होता है, मैं यहाँ से कैंडल्स को हटा दूं, मेरी सालगिरह नहीं है जो तुम यहाँ पर जल रही हो, मेरी बर्थडे हो फिर जलना तुम, 17 मई को जलना तुम। सो यहाँ पर देखिएगा हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जो होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन आप लोगों के पास होता है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा, ये क्या होता है? ये ब्रेन जो कि आपका हैंड ब्रेन है, उसका ही आप लोगों के पास क्या होता है, पार्ट होता है। तो ध्यान से आपने समझना है। क्लियर है? और सेकंड आप लोगों के पास जो पार्ट होता है उसका नाम होता है पोन्स। क्या होता है? पोन्स। और जो थर्ड पार्ट होता है उसका नाम होता है सेरिबिलम। सेरिबिलम। सो ये तीन पार्ट, हैंड ब्रेन इज कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शन, क्योंकि इनवॉलेंटरी फंक्शन होंगे जो आपके हाथ में नहीं होंगे, उनको ये कंट्रोल करने का काम करेगा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। बच्चों, इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्या? इट कंट्रोल इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये कंट्रोल करेगा जो इनवॉलेंटरी फंक्शन होंगे बॉडी के, उनको ये सिंपल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर है? अब इनवॉलेंटरी फंक्शन कौन कौन से हैं? अगर एग्जांपल की बात करें, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या आप सांस पूछ पूछ के लेते हैं कि आपको अगर पूछना होता तो हम बोलते हैं सांस ही ना लो कि हमारी इज्जत ना खराब हो गई, सांस लेने से कौन सी इज्जत खराब होगी। उसके बाद है कार्डियक।
कार्डियक साइकिल यानी आपका जो हार्ट, यहाँ सिंपल आप हार्ट लिख सकते हैं, हार्ट को भी कंट्रोल करना, हार्ट को भी कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर हो गया। और जो थर्ड है डाइजेशन, डाइजेशन भी क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। इसे भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, ये कंट्रोल करता होता है। ब्रीथिंग हो गया और जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है उन सबको जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? आपको मेडुला। जितने भी और भी हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, मुझे अभी इतने ही याद आ रहे हैं। तो सिंपल सेकंड आप लोगों के पास होता है, इसको सिंपल आप लोग कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम इट कंट्रोल द मसल कोऑर्डिनेशन। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसके अंदर आप लोगों के पास दो मसल्स आ जाती हैं। स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री होती हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, सही। और जो आप लोगों की कार्डियक मसल होती हैं जो कि आपके हार्ट में पाई जाती हैं, ये इनवॉलेंट्री होती है। ये सारी मेडुला ऑब्लंगेटा में आती है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ द ब्रेन है। उसके बाद जो सेरिब्रम है ये मसल कोऑर्डिनेशन में मदद देता है, यानी कि ये हमारे हाथ में होती है। मसल कोऑर्डिनेशन यानी कि मूवमेंट में क्या करता है? मदद देता है। ये ब्रेन का पार्ट जिसका नाम है सेरिबेलम। इसके अंदर आपकी आ जाती है स्केलेटन मसल जो कि आपकी कंट्रोल में होती है, जो कि आपके यहां तक नजर आ रहा है, जो कि आप लोगों के क्या होती हैं? कंट्रोल के अंदर होती हैं। कौन कंट्रोल के अंदर होती हैं? सेरिबेलम या सेरिब्रम। मसल कोऑर्डिनेशन में मदद देता है, मूवमेंट में स्केलेटन मसल्स जो है मूवमेंट करवाने में हमें क्या करता है? ये सेरिबेलम हेल्प करता है। थर्ड आप लोगों के पास आ जाता है पोन्स। यहां तक आप देखें मेडुला ऑब्लंगेटा इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ये हमारे ब्रीदिंग, हमारी डाइजेशन, हमारा हार्ट कंट्रोल, हमारी ये जो यहाँ पर पाई जाती है हमारी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री पार्ट है। उसके बाद है सेरिबेलम मसल्स कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, स्केलेटन मसल। ये सारा किसका काम होता है? आपका सेरिबेलम का। यहाँ तक नोट कर ले। चलो अब आप लोगों के पास आएगा लास्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन, दिस इज कॉल्ड पोन्स। पोन्स क्या करती है? पोन्स क्या करती है मैम? मेडुला को सिंपल आप लोग याद रखिएगा, अभी अभी जो हमने मेडुला ऑब्लंगेटा पढ़ा, ऑब्लंगेटा पढ़ा, उसको आप कहते हैं सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं माइलिन सेफ्लोन। क्या बोलते हैं? माइलिन सेफ्लोन कहते हैं, सही। इसे सिंप्लीफाई आप मेटन सेफ्लोन कहते हैं, मेटन सेफ्लोन कहते हैं। किसको? पोन्स को। क्लियर है? हाँ जी, इसे सिंप्लीफाई आप मेटन सेफ्लोन। यहाँ पोन्स एंड मेडुला दोनों को मिलाकर मैं थोड़ा सा चेक कर, बिल्कुल यही बोलते हैं। सो जो आपके पास पोन्स होती है, अगर हम पोन्स की बात करें तो ये स्लिप साइकिल को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है आप लोगों की जो पोन्स होती है। उसके बाद ये आप लोगों के जो फेशियल बिहेवियर होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको भी कंट्रोल कौन करती है? आप लोगों की पोन्स। पोन्स क्या करती है? फेशियल एक्सप्रेशन को भी क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। स्लिप साइकिल को भी कंट्रोल करने का काम करती है। ब्रीदिंग को भी थोड़ा थोड़ा ये क्या करती है? पोन्स कंट्रोल करती है। बच्चों ये एक तरह की ब्रिज होती है, ब्रिज एक तरह की क्या होती है? कनेक्शन, एक तरह की ब्रिज होती है बिटवीन सेरिबेलम, सेरिबेलम और एंड सेरिब्रम, एंड सेरिब्रम। ये क्या होती है? ब्रिज होती है बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। क्लियर है? उसके बाद एक अल्फाज, एक पार्ट आता है, एक ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम आप किसे कहते हैं? बच्चों ये बेस ऑफ द ब्रेन, ये बेस ऑफ ब्रेन होती है, बेस होती है हमारे दिमाग की, बेस ऑफ ब्रेन होती है। ये लोकेट होती है, कहां पर लोकेट होती है? बिटवीन सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारे अनवर्टिब्रेट में। इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उनके दरमियान में कौन पाई जाती है? हेमिस्फीयर ब्रेन स्टीम पाई जाती है। क्लियर हो गया?
पोन्स क्या है, जिसे आप मेटनसेफ्लोन कहते हैं, ये स्लिप साइकिल को कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशन को, ब्रीदिंग को, और ये ब्रिज बिटवीन होता है सेरिब्रम एंड सेरिब्रम। ब्रेन स्ट्रीम क्या होती है, इट इज द बेस ऑफ द ब्रेन, लोकेट होती है बिटवीन सर्विकल स्पाइनल कोड एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोले तो मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रेन की एक एक बात क्लियर हुई या नहीं? सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल जो नर्व सिस्टम होता है उसमें आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड आ जाता है। क्या? स्पाइनल कोड आ जाता है। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसके अंदर आप लोगों के पास एक तरह के सोमेटिक और दूसरा आप लोगों के पास ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम आ जाता है। सोमेटिक नर्व सिस्टम एंड जो कि आप लोगों के पास है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर सोमेटिक का भी आज हम इसको धमाल कर देते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है, तो ये भी आपको ब्रेन के अंदर ही क्लियर हो जाए। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है आप लोगों के पास, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, वहां से आप लोगों के पास एक होता है आप लोगों का सोमेटिक नर्व सिस्टम, सोमेटिक नर्व सिस्टम, और दूसरा आप लोगों के पास होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो तरह के सिस्टम आते हैं। जो सोमेटिक नर्व सिस्टम होता है ये वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, और जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है पेरिफेरल में, वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री बोले तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो कि स्टूडेंट्स हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या आ रही हो, चीजें समझ आ रही हो। स्टूडेंट, जो आपके पास ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है इसके भी दो सिस्टम होते हैं। एक होते हैं सिंपैथिक नर्व सिस्टम, सिंपैथिक नर्व सिस्टम, और दूसरा होता है पैरा सिंपैथिक नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक सोमेटिक नर्व सिस्टम जो कि वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम एक होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो कि इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसके भी आगे दो टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथिक नर्व सिस्टम होता है, दूसरा पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम होता है। अब जो सिंपैथिक नर्व सिस्टम होता है इसके भी आप लोगों के पास काम होता है, ये फाइट और फ्लाइट की कंडीशन, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में ये क्या होता है, काम करता है। जब आपको किसी से लड़ना होता है तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो आपका दिल धक धक करना शुरू हो जाता है, बहुत तेज आपका दिल क्या करता है, धक धक करना स्टार्ट हो जाता है। सही, जब आपको लड़ना होता है सो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये सारा ये काम करता है। उसके बाद है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। इसका काम होता है कि ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि जब डाइजेस्ट करना हो, जब आप रेस्ट एंड जो डाइजेस्ट है उसको जो कंट्रोल करता है वो होता है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो कि टाइप है किसकी, हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की। फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में सिंपैथिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में गया। ये हो गया आपका ब्रेन। प्रोटेक्टिव लेयर स्कल, क्रेनियम, एक फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। मैंने आपको सिंप्लीफाई इसके नाम भी बताया, मिड ब्रेन। सही, तो सारा मैंने आपको यहाँ पर क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। सो आप देख सकते हैं ये ब्रेन हो गया कंप्लीट। मुझे कमेंट में बताना कैसी लगी है तुम्हें वीडियो, मुझे कमेंट में बताना, मुझे सपोर्ट करना। मेरा टीच दो बायोलॉजी चैनल सेकंड चैनल है, उसको जाकर सपोर्ट करना, इसको भी तुम सपोर्ट करना। सही, हमारा टीच दुआ रिजवान पेज है फेसबुक पे, उसे फॉलो कीजिएगा। दुआ इज़ारा प्रोफाइल है उसको फॉलो कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और फॉलो कर लेना है आप लोगों ने, आपको फायदा होगा। उसके बाद टिकटॉक पे भी फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन, इंस्टा पर भी सपोर्ट कीजिएगा टीच दुआ। तो चले।